हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हम यहाँ पर चैप्टर 1 लेकर अपना चल रहे हैं, द सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था की बात कर रहे थे, जिसमें आपने सबसे पहले अवस्था किस चीज की है उसके बारे में बात की, यानी कि पदार्थ, जिसको आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ आपका क्या है। कोई भी ऐसी चीज जो आपका कोई भी वस्तु हो सकती है जो स्थान घेरती है, यानी जिसमें आयतन है और जो क्या करता है, जिसमें द्रव्यमान है, वो सारी किसमें आती हैं? आपकी पदार्थ की श्रेणी में आती है, यानी मैटर, जिसमें क्या है आपका मास भी है और वॉल्यूम है, तो उसको आप मैटर कहते हो। फिर उसकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, यानी कि भौतिक अवस्थाएं। आपने बहुत सारी भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। 3 मुख्य भौतिक अवस्थाओं को लेकर चलते हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें कि ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, यानी आकार, आयतन जिसका निश्चित है, दृढ़ता है जिसमें, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीडितता नगण्य है जिसकी, आकर्षण बल जिसके कणों के मध्य प्रबल है, और वहीं पर अंतरा आणविक स्थान जो होता है वो बहुत ही कम है। तो ऐसी एक अवस्था की बात कर रहे थे। यहाँ पर ठोस अवस्था में अपने ठोस को 2 प्रकार से विभाजित किया कि उसके कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो आपने क्या कहा कि ज्यामिति के आधार पर हम देखते हैं ठोस हमारा 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय, यानी कि अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं, जहां पर आपने कहा क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस हैं जिनमें कणों की नियमित और निश्चित ज्यामिति आपको देखने को मिल रही है। वहीं पर अक्रिस्टलीय ठोस आपके ऐसे हैं जिनका निश्चित क्रम नहीं है कणों का। ओके, इस प्रकार से फिर आपने फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई किया अलग अलग प्रकार से, उन प्रकारों को हमने अच्छे से समझा। फिर आपने बात की कि क्रिस्टल क्या है और क्रिस्टल जालक क्या है। जो क्रिस्टल जालक की बात कर रहे हैं वो किससे मिलकर के बना हुआ है? तो वो यूनिट सेल से मिलकर के बना हुआ है, यानी एकक कोशिका या इकाई सेल जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से एक दीवार ईंटों से मिलकर के बनी हुई है, उसी प्रकार आपका पूरा एक क्रिस्टल जालक किससे मिलकर के बना हुआ है? एकक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और आप देखते हैं कि अलग अलग कंपनी की ईंटों का साइज अलग अलग हो सकता है, तो उसी प्रकार जाल आपने अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल तंत्र भी यहाँ पर देखे थे कि आपकी एकक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। साथ ही एकक कोशिकाओं के प्रकारों की बात की थी, तो उनमें उपस्थित जालक बिंदु के आधार पर, यानी जालक बिंदु क्या है आपके? वो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है, यानी कि आपका एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, और आयन, कुछ भी आपका कोई भी जालक बिंदु हो सकता है। ओके, तो जालक बिंदु के आधार पर आपने मुख्य 2 प्रकार से इकाई को, सेल को विभाजित किया था, जो जो क्या थी आपकी? एक आपकी आई थी सरल वाली और दूसरी आई थी केंद्रित। तो केंद्रित को आपने फर्दर क्लासिफाई किया एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी में। तो बच्चों हमने ईसीसी की बात की, तो यहाँ पर कई प्रकार की एकक कोशिकाओं की जो मैं बात कर रही हूँ वो यहाँ पर हम अपने स्मार्ट बोर्ड पर देखेंगे। तो हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली थी एकक कोशिकाओं की बात जो मैं आपको बता रही थी। एक एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त सभी जो 6 फलक होते हैं, आपको पता है एक घन में 6 फलक होते हैं, घनाभ में आपके 6 फलक होते हैं यानी फेसेस, उन फलक के केंद्र में भी एक एक जालक बिंदु होता है। तो इस प्रकार से ये बीएफसीसी होता है आपका। इसके अलावा हमने ईसीसी की बात की थी यहाँ पर, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने क्या कहा था? कोई भी 2 विपरीत आपके एकक कोशिकाएं होंगी, उनमें आप क्या करेंगे? देखेंगे कि कोनों के अतिरिक्त उनमें भी आपका क्या पाया जा रहा है? जालक बिंदु पाया जा रहा था। ठीक है, लास्ट सेशन में बच्चे हमने कणों की गणना की थी कि आपका प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में, यानी कि सिंपल जो आपके क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें कितने कण पाए जाएंगे। तो आपने कहा था मैम एक ही कण पाया जाता है। इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड में हमने वो काउंट किया था, एफसीसी में हमने वो देखा था। इतना हमारा हो गया था। आज के सेशन में बात करेंगे निविड संकुलन की, यानी कि निविड संकुलन क्या है, क्लोज्ड पैकिंग क्या है। जब आप अपने आसपास ठोस पदार्थ देख रहे हैं, आपके आसपास टेबल है, चेयर है, आपकी बुक हो गई, या फिर आपका पेन हो गया, सारे क्या हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। किसी भी पदार्थ के कण वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो हम ठोसों की बात कर रहे थे कि ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास चिपके होते हैं आपके, या फिर आप क्या बोलते हो, उनकी स्थिति जो होती है वो इस प्रकार से होती है कि कणों के बीच में जो अंतरा आणविक स्थान होता है वो बहुत कम होता है, आकर्षण का बल बहुत अधिक होता है। ठीक है, उसी हम क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। निविड संकुलन क्या है? तो बच्चे आप कह रहे हो कि तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस,
तीनों की जब आप तुलना करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जब आप ठोस अवस्था की बात कर रहे हैं तो कण आपके बहुत पास पास है, ये ठोस अवस्था हो गई। द्रव अवस्था में आप क्या देखते हो, कण आपके दूर दूर स्थित हैं, और गैसीय अवस्था में आप देखते हैं कि कण आपके और दूर दूर स्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने तीनों पदार्थ की अवस्थाओं में कणों की स्थिति देखी। ठोस अवस्था में आप क्या कहते हैं, कणों के बीच में या जो भी वहां पर अवयवी घटक हैं, अवयवी घटक कण हैं, उनके बीच की जो स्थिति होती है या जो बीच का स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है, और यही आपका क्या है, यही आपका निविड संकुलन है या क्लोज्ड पैकिंग जिसे आप कह रहे हो। ठीक है, सो व्हाट इज क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर? इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज पैक्ड या क्लोजली पैक्ड आप बोल सकते हो, लीविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेस। ओके, क्या है उनमें, बहुत कम से कम स्थान है। तो निविड संकुलित संरचना क्या है, परिभाषा क्या है, किसी ठोस में अवयवी कण, अवयवी कण आपके क्या क्या होंगे, परमाणु हो सकता है यानी एटम, अणु हो सकता है यानी मॉलिक्यूल, और क्या हो सकता है, आयन। इस प्रकार उपस्थित रहते हैं, किस प्रकार से उपस्थित रहते हैं कि इनके मध्य कम से कम रिक्त स्थान रहे। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पर जब आपने ठोस की बात की तो उसके जो कण थे वो क्या थे, बहुत पास पास थे, तो उनके बीच में क्या हो गया, स्थान बहुत कम हो गया। इसीलिए आप क्या कह रहे हो कि मैंने टेबल पे हाथ रखा है तो मेरा हाथ आर पार नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आकर्षण का बल भी वहां पर बहुत प्रबल है, और इसलिए ठोसों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता है क्योंकि दृढ़ है, रिजिडिटी है वहां पर, क्योंकि इनके अवयवी कणों के मध्य विस्थापित होने के लिए रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। कैसे, जब हमने क्या कहा कि आपका ठोस के कण पास पास है। ठीक है, अब ये आपका किसी ठोस की संरचना है, इस पे यहाँ से प्रेशर लगाओगे, दबाव लगाओगे, यहाँ से भी लगाओगे, तो ये कण पास पास कहाँ आएंगे, ये तो ऑलरेडी पास पास है, तो आप इसको दबा नहीं पा रहे हो। ये आपका सॉलिड का केस हो गया। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड में कण थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं, तो यानी कि अगर आप इसमें आप प्रेशर लगाओगे इधर से भी और इधर से भी, तो ये पास पास आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि बीच में आपका स्पेस है। ठीक है, सेम किस में हो रहा है आपका, गैस में हो रहा है, और रिक्त स्थान आ रहा है बीच में बहुत ज्यादा। अब आप इसको क्या करोगे, फिर से दबाओगे तो ये और पास पास आ जाएंगे, तो यानी संपीड्यता, संपीडनीय है, कंप्रेस हो रहे हैं। तो ठोस अवस्था की हम बात कर रहे थे, इस अवस्था की, कि यहाँ पर चूंकि क्या हो रहा है, अवयवी कणों के मध्य में विस्थापित होने के लिए स्थान नहीं है, इसीलिए विस्थापित यानी एक जगह से दूसरी जगह हटना। जैसे कि आप लोग सपोज अभी क्लास में बैठे हो, बहुत दूर दूर बैठे हैं सब लोग, अगर मैं दोनों साइड से कहूं कि पास पास बैठिए, तो आप पास पास कब आएंगे, जब आपके बीच में खाली जगह होगी। अगर आप ऑलरेडी बहुत चिपक चिपक के बैठे होंगे, आपके बीच में कोई स्थान नहीं है, तो फिर आप क्या कहोगे कि मैम हमारे बीच में तो स्थान ही नहीं है, तो हम डिस्प्लेस कैसे होंगे, यानी हम अपने स्थान से विस्थापित कैसे होंगे। सेम यही सॉलिड भी कह रहा है कि मेरे जो कण हैं, अवयवी कण हैं, उनके बीच में स्थान नहीं है। ठीक है, और इनको इस प्रकार रखा जाता है कि स्थान ना रहे और मिनिमम रहे। इस वजह से क्या हो रहा है, वो विस्थापित नहीं हो रहे हैं या फिर उनको दबाया नहीं जा रहा है। और क्या कह रहे हैं, जब ठोस में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहे कि इनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहे, तो इस प्रकार जो संरचना बनती है उसे क्या कहा जाता है, निविड़ संकुलित संरचना कहा जाता है। निविड़ संकुलित संरचना क्या है आपकी, क्लोज्ड पैकिंग की हम बात कर रहे हैं कि क्लोज्ड पैकिंग क्या है, तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। अवयवी कण जो हैं, अवयवी कणों को एक साथ रखा जा रहा है, और इस प्रकार से रखा जा रहा है कि उनके कणों के बीच में स्थान जो है वो कैसा रहे, न्यूनतम रहे, यानी कम से कम रहे। न्यूनतम मतलब समझते हैं, सबसे कम रहे। ठीक है, ऐसी स्थिति में उनको रखना है। चलिए निविड़ संकुलित संरचना को नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे देखेंगे किस किस प्रकार की निविड़ संकुलित संरचनाएं आपकी होती है। कोई भी जो ठोस है उसमें जो अवयवी घटक कण है, उसके जो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, जैसे आप तत्व के केस में जब आप तत्व को पढ़ रहे थे, 9th क्लास में आपने तत्व को पढ़ा होगा, तो तत्व क्या है, एलिमेंट की बात जब कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि एक जैसे परमाणु जब आपस में मिल रहे हैं तो वही तत्व है आपका। ठीक है, तो तत्व के केस में हम किसकी बात कर रहे हैं, परमाणु। अणु किसके लिए है, यौगिक के बारे में जब आप बात करते हैं तो वो आपका अणु है। आयन कब होता है, जब आप आयनिक यौगिकों की बात करते हैं तो वो आपका क्या है, आयन है। ठीक है, तो हम क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन की बात कर रहे थे, यानी एक विमीय निविड़ संकुलन की बात कर रहे, तो हमने क्या कहा, एक विमीय निविड़ संकुलन बनाने के लिए गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे के पास स्पर्श करवाते हुए रखा जाता है। ठीक है,
एक दूसरे के पास स्पर्श करवाते हुए रखा जाता है। जब इस प्रकार अवयवी कण एक विमीय निविड़ संकुलित रहते हैं तो प्रत्येक अवयवी कण पड़ोसी दो कणों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो कोई भी कण ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये इसके इधर भी एक गोला होगा, ये, तो इस प्रकार से हर एक गोला अपने लेफ्ट और राइट में एक एक गोले को स्पर्श कर रहा है। यानी अगर ये एक परमाणु है, तो ये अपने से दो और परमाणुओं को स्पर्श कर रहा है। अगर ये एक अणु है तो ये अपने अगल बगल के लेफ्ट राइट के दो अणुओं को स्पर्श कर रहा है। अगर ये आयन है तो ये अपने अगल बगल के दो आयनों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, एक गोला यानी कि वही अवयवी कण या अवयवी कण पड़ोसी जितने कणों या गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप कोई भी एक गोला उठा लीजिए, वो कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है बच्चों? दो गोलों को। ठीक है, तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ओके, क्योंकि एक विमीय निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोला या अवयवी कण निकटवर्ती दो कणों गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी? 2 होगी। ओके, चलिए नोट करेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं है। क्लोज पैकिंग क्या है? आप किसी भी क्रिस्टल को देख रहे हो, नमक का क्रिस्टल ले लिया सपोज, आप क्या कह रहे हो? नमक का क्रिस्टल है, नमक का वो छोटा सा कण जो आप निकालते हो ना, सपोज सब्जी बना रहे हो, नमक निकाला आपने, नमक का आपको छोटा सा क्रिस्टल दिखा, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें क्या होंगे? उसमें एकक कोशिकाएं होंगी, उनकी बात कर रहे हैं। फिर आपने क्या कहा? वहां पर Na पॉजिटिव आयन, Cl निगेटिव आयन होगा ना। NaCl में क्या है? Na आपका पॉजिटिव जाएगा और Cl निगेटिव जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो पॉजिटिव बनाएगा, Cl आपका इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो निगेटिव बनाएगा। तो वो आयन किस प्रकार से है? हमने कहा अगर वो एक विमा में इस प्रकार से अरेंज है तो ये एक विमीय निविड़ संकुलन होगा। ठीक है, और क्या हो रहा है एक विमीय निविड़ संकुलन में? एक पंक्ति में गोलों को व्यवस्थित किया गया है इस प्रकार से कि कोई भी आपका एक गोला अपने पास के या अड़ोसी पड़ोसी आप बोल सकते हो दो गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो क्योंकि वो दो गोलों को स्पर्श कर रहा है तो उसकी उप सह संयोजन संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। हम ठोस की बात कर रहे हैं, इसके अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, जो भी इसके घटक कण है वो बहुत पास पास हैं और अपने बीच में न्यूनतम स्थान रखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो निविड़ संकुलन की बात कर रहे थे। एक विमा में निविड़ संकुलन हो गया था, आप लोग पढ़ लीजिए। अगर ये चैप्टर से हट भी गया होगा आपका तो आप नीट, जेई सब तैयारी आप लोग करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया, चाहे मैं 6th क्लास को पढ़ा रही हूँ या फिर 12th क्लास को पढ़ाती हूँ, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि ये सिर्फ आपका सिलेबस का मार्क्स गेनिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ से आपका बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और इसी से हमारा क्या होगा? नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली किस पे काम करना है? नॉलेज पे काम करना है। जिस टेबल को आप देख रहे हो उसको हम ठोस अवस्था बोल रहे हैं, उसको आपने समझना है कि उसको ठोस अवस्था क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, तो निविड़ संकुलन को पढ़ लेंगे हम अच्छे से, सिलेबस पे हम फर्दर आ जाएंगे फिर से। तो निविड़ संकुलन एक विमा में आपका हो गया था। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की बात हो रही है, तो 2 डायमेंशन में दो विमाओं में क्लोज पैकिंग क्या होगी? ठीक है, दो विमाओं में आपका जब क्लोज पैकिंग की बात हम करते हैं तो अभी हमने सिर्फ x को लेकर नहीं चलना है, या फिर हमने सिर्फ y को लेकर नहीं चलना है, या फिर हमने सिर्फ z को लेकर नहीं चलना है। अभी हमने x या y, yz या xz, कोई भी आप दो विमा की बात कर लेंगे, उसमें आप कणों की व्यवस्था को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने पहले क्या बोला था? आपने बोला था कि हम सिर्फ ये वाली ले रहे हैं, सपोज ये x, ठीक है, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर कणों को y में भी व्यवस्थित कर दिया है। तो ये x विमा थी, ये y, तो बच्चे कितनी विमाएं हो गई? 2 विमाएं हो गई। तो 2 विमाओं में कणों को आप व्यवस्थित करेंगे, इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, इसी को आपका क्या कहा जा रहा है? निविड़ संकुलन, जो 2 विमाओं में हो रहा है। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने निविड़ संकुलन की बात की। जीआईसी चिंतौली ने, जीआईसी पोखरी ने, जीआईसी सुल्तानपुर, इन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पांस किया। सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करते रहनी है और रिस्पांस करना है, आंसर करने हैं जब ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।